तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं भंवरकुआ टाटिया बिल चौराहे पर। यहाँ आज 23वां दिन है प्रोटेस्ट का। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो चलो बच्चों से पूछते हैं उनकी क्या मांगे हैं और क्या उनको चाहिए। नमस्कार, आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जैनब सिंगापुर वाला। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो कल लाठीचार्ज हुआ था दिल्ली में जंतर मंतर पे, उसकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट को ही लेनी चाहिए, बिकॉज उनके ही ऑर्डर्स थे लाठीचार्ज करने के मासूम स्टूडेंट्स पे जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। चलो मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट ने उनको बोला होगा कि आप लाठीचार्ज करो, तो आप सिर्फ लाठीचार्ज करते। लाठी में कीले लगाने की क्या जरूरत थी? माताओं को मारने की क्या जरूरत थी? मेरी मदर की एज की लेडीज को मारा गया है। मेरी मदर की एज की लेडीज को कैसे मार सकते हो आप? आपको सोचना चाहिए ना, इतनी बड़ी एज की लेडीज को। तो जो आप गवर्नमेंट से क्या चाहती हो, धर्मेंद्र प्रधान से क्या चाहती हो कि वो क्या करें? पहले तो हमारी मांगे थी कि वो हमसे आके बात करें, हमारी बातें सुने। मतलब वहां जो जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हैं उनकी मांगे सुने। बट अब तो हम यही बोलेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान नीड्स टू रिजाइन, क्योंकि उनकी वजह से 21 बच्चों ने सुसाइड किया है। अगर यही चीज अमेरिका या जर्मनी में हुई होती तो आपको पता है कि वहां पे अभी क्या हालत होते। वहां का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो होता वो भी रेजिग्नेशन दे देता। हमारे यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर है, तो क्या वो रेजिग्नेशन नहीं दे सकते? दे सकते हैं। मेरा लास्ट सवाल है, व्हाट इफ जो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है तो नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाया जाए इंडिया का? नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब भी कोई मिनिस्ट्री के लिए अपॉइंट होता है तो उसके लिए सिर्फ आर्टिकल 77 की प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इनको मिनिस्टर बना सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी दे शुड गो थ्रू अ स्क्रीनिंग। पहली बात तो कोई ऐसा आना चाहिए जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो, और दूसरा क्वालिफिकेशन, बिकॉज इट मैटर्स। एक पढ़ा लिखा ही एक पढ़े लिखे का दर्द समझ सकता है। तो मेरा ये कहना है जैसे कि इंडिया में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सबको क्वालिफाई होने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। कुछ कोई भी उठ के आ जाता है, क्रिमिनल हो, कुछ भी हो, उठ के आ जाता है। तो क्या इसके लिए भी आपको लगता है कोई लॉ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? एजुकेटेड लोगों को गवर्न करने के लिए एजुकेटेड लोग ही चाहिए ना। हमको समझने के लिए एजुकेटेड लोग चाहिए। आप सोचते हो कि जो इंसान, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाए, जो इंसान स्कूल गया ही नहीं, जिस इंसान ने कभी नीट नहीं दिया, कभी जेई नहीं दिया, कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया, उसको नहीं पता कि 18-18 घंटे पढ़ना क्या होता है। माँ बाप के पैर घिस जाते हैं, माँ की कमर टूट जाती है बच्चे को बड़ा करने में, उसकी मेहनत करने में। एक बच्चे के दिमाग पे कितना प्रेशर होता है उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। अरे अगर कोई इंसान ऐसे देगा तो उसको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है, तो बच्चों के दुख को समझेगा। इसलिए एक लॉ आना चाहिए जिसमें ऐसा होना चाहिए कि मिनिस्टर्स शुड बी क्वालिफाइड टू। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। वैभव सोलंकी। और आप क्या चाहते हैं, जो लोग घर पे बैठे हुए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि घर बैठे बैठे रील को स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे प्रोटेस्ट में आओ या तो दिल्ली जाओ। दिल्ली तुमसे जाने वाली हिम्मत नहीं जब तुम घर में बैठे बैठे रील स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसे जा रहे हो, मीम देख रहे हो, बस कुछ ही स्टोरिया लगाते रहो, स्टोरिया डालते रहो और सोनम वांग की स्टोरी लगाते रहो। यहाँ प्रोटेस्ट में आने से तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हारे घर में कोई डिप्रेशन में नहीं मरेगा ना, किसी को सुसाइड नहीं करेगा ना। तुम्हारी जब बच्चियां पैदा होगी या तुम्हारे बेटे पैदा होंगे, वो जब नीट के पेपर के लिए और इनके बाकी के पेपर के लिए जब लीक होंगे, जब वो यहाँ पे रो रहे होंगे ना, जब उनके सुसाइड के यहाँ पे पोस्टर लगे होंगे ना, जब तुम्हें समझ आएगा। इससे अच्छा है कि यहाँ आओ और यहाँ आके रील स्क्रॉल मत करो, यहाँ बैठो। यहाँ पे प्रोटेस्ट में तुम्हारे लिए बैठे हैं लोग यहाँ पे। उनके घर के लोग नहीं है, उनके घर वाले नहीं मरे हैं, वो तुम्हारे सबके पूरे सरकार की रेजिग्नेशन के लिए बैठे हुए हैं। आप बताइए सरकार से आपका क्या कहना है? तो मेरा सिर्फ सरकार से ये कहना है कि आपने इतने दिन से आपने जो प्रोटेस्ट देखा, उसको इग्नोर करा आपने, चलो ठीक है। फिर उसके बाद आपने दिल्ली पुलिस को भेजा बिना नेम प्लेट के। आपने दिल्ली पुलिस को बिना नेम प्लेट के लाठीचार्ज करवाई है। हम फूल लेके गए, हम तुम्हारे से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। अब कहाँ थे अब तुम लोग? अब तुमको अब अगर हम वहां से अगर तुम्हारे ऊपर सेल्फ डिफेंस का नाम पे अगर हम मारते लाठीचार्ज केस में, तो तुम हमको एंटी नेशनल बताते, टेररिस्ट बताते, एजेंडा बता देते। हमने वो नहीं करा, हम सर फुटवा के बैठे हुए हैं। हम अभी भी बैठेंगे, अभी भी लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, जब तक हमको रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान का नहीं मिलता है। और मैं लोग बोलते हैं मोदी जी क्यों बोल रहे हो? अरे मोदी जी के अंडर तो काम कर रहे हो धर्मेंद्र प्रधान को मोदी जी रिजाइन नहीं दिलवाएंगे तो क्या राहुल गांधी दिलवाएगा? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। तो भैया सबसे पहले आपका नाम क्या है?
मेरा नाम है राजा वास्कले, नगर का रहने वाला। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी ये सब देखते हुए, कल की पुलिस की मार दिल्ली में देखते हुए भी यहाँ नहीं आ रहे, दिल्ली पे नहीं पहुंच रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि देखो, युवाओं को लाठीचार्ज करके बहुत बुरा किया है ना, और अपने हक की लड़ाई के लिए क्या लाठीचार्ज जरूरी है? आज हम इंदौर में इतने सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, हमारे समर्थन में बहुत सारे लोग हैं। तो मैं मंशा रखता हूँ कि यार कहीं ना कहीं हमारी जो बात है वो दिल्ली तक तो पहुंच ही रही है ना, और उसके बाद में जितने भी लोग वहाँ पे धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बातों का निर्णय कहीं भी 2-3 दिन के अंदर हो जाए, ये मैं मंशा रखता हूँ। और साथ ही साथ वहाँ पे जो युवाओं को मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ अतत्व सामाजिक लोग वहाँ पर पधारे थे जिन्होंने हमारे युवाओं को बेरहमी से पीटा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यार ये भारत देश है या फिर एक तूफानी जंग जो भारत देश के युवाओं को भारत का आदमी मार रहा है, भारत का प्रशासन भारत के युवाओं को, भारत के भविष्य को तोड़ रहा है, ऐसा क्यों? ये मैं एक युवा आवाज के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये बात दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं कि युवा जाग चुका है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है और शिक्षा के सिस्टम को बदलने की मांग कर रहा है। ये मेरी मंशा है। जय हिंद, जय भारत। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस सब के कारण जो ये सब गवर्नमेंट कर रही है, इसके कारण स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ, उनकी स्टडी लाइफ में क्या इफेक्ट आ रहा है? देखिए, इंदौर के अंदर ये जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो बाहर से आए हुए जो लड़का लड़कियां हैं, जो अपने साथी युवा हैं, इन लोगों का क्या है कि वहाँ पर रूम से रहते हैं और किसे यहाँ पे आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, इनका समय भी जा रहा है, कोचिंग से उठकर आ रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, पर ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि यार ये युवा अब जाग चुका है। अब सरकार को कहीं ना कहीं जल्दी ही जल्द कोई निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर नया बड़ा आंदोलन करने की आह्वान होगा इन युवाओं के द्वारा, और फिर बड़े पैमाने पे पूरे भारत देश में आंदोलन शुरू हो जाएंगे। अगर प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो जब तक शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता, तब तक हम निरंतर इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे भाई। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप इंडियन गवर्नमेंट से क्या मांग करते हैं, क्या दे इंडियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द आपको? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम मांग रहे हैं, हमारे युवा मांग रहे हैं। युवा आवाज की ये आवाज है दिल्ली में कि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जो कर रहा है उसे हटाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, भ्रष्टाचार से भरा हुआ शिक्षा का सिस्टम उसको बदले। ये मेरी मंशा है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें अपना इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए धन्यवाद। क्या क्या मतलब क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से, क्या करे गवर्नमेंट? देखो, आज तो ये प्रोटेस्ट का 23वां दिन है। हाँ, चलो और हम यही चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, हमको कोई मतलब नहीं कौन सी सरकार आए कौन सी जाए, बस जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रॉपर काम करे, हेल्थ में अच्छा काम करे, हमें पार्टी से लेना ही देना नहीं है। तो आपको अभी तक गवर्नमेंट से कोई रिस्पॉन्स वगैरह मिला है कि किसी ने आपका यहाँ पे साथ दिया हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वगैरह ने कुछ? देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ बीजेपी सरकार जो भी सत्ता में है वो आए तो कुछ काम भी बनेगा, बाकी सरकार या पार्टी कोई भी आएगी उनसे हमें कोई काम होना ही नहीं है। तो बीजेपी से तो अभी हमें सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो आप धर्मेंद्र प्रधान को क्या बोलना चाहेंगे? इस्तीफा दे दें, उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं संभल रही है ना? थैंक्स। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा स्टूडेंट में कितना आक्रोश भरा हुआ है, वो गवर्नमेंट से, धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी से कितना ज्यादा चिढ़ रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जल्द से जल्द इस्तीफा दो। तो मेरा भी यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।